नमस्ते पाइसीज, थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने के लिए। वेलकम टू सोल कुंडलिनी। मेरा नाम रीमा है। पाइसीज, ये आपका सन, मून या राइजिंग साइन कुछ भी हो सकता है। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा, मेरे लिए बहुत इनकरेजिंग होता है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू सो सो मच। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ आपको। मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग्स है, तो वही गाइडेंस को फॉलो करिएगा जो आपके दिल, दिमाग और सोल में रेजोनेट करती हो। तो पाइसीज़, मैं आपके ओवरऑल एनर्जी कार्ड से पढ़ूंगी, जो है ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्टार। बहुत ही सुंदर कार्ड आया है आपका। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लो फील कर रहे हैं तो इस पॉइंट पे आपको होप रखनी है अपने फ्यूचर के लिए। इंस्पिरेशन आ रही है, पीस आ रहा है, कंटेनमेंट आ रही है, हीलिंग दिख रही है मुझे, जो आपको स्पिरिचुअलिटी के थ्रू मिलेगी। स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा रोल है आपकी लाइफ में। अगर आप थोड़ा, जैसे मैंने कहा, थोड़ा बुरा फील कर रहे हैं तो मोटिवेशन आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, एक सेरेनिटी आ रही है। आप एक इन ट्यून विद द यूनिवर्स फील करेंगे। ये कार्ड एक बहुत ही पॉजिटिव ओमेन की तरह आया है पाइसीज आपके लिए। ये कह रहा है कि आपको एक कामनेस अब दिखाई देगी, एक स्टेबिलिटी दिखाई देगी। आप जितने भी ये परेशानियों से निकल के आ रहे हैं, जो ये पीछे छोड़ के आ रहे हैं, उससे आप आगे बढ़ते जाएंगे। आप कुछ टफ टाइम से गो थ्रू कर चुके हैं, पर अब आप ओपन कर रहे हैं अपने आप को हीलिंग की तरफ। आप अपने पास्ट वूंड्स को हील करना चाहते हैं। अपने मेंटल, इमोशनल, फिजिकल और स्पिरिचुअल इश्यूज जो आप एक्सपीरियंस कर रहे थे, अब आप उन्हें पीछे छोड़ के, अपनी आंखें बंद करके, आप यूनिवर्स में ट्रस्ट रख के आगे बढ़ते जाएं। यूनिवर्स का प्लान है आपके लिए, सब कुछ एब्सोल्युटली फाइन हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कभी कभी ये कार्ड तब भी आता है जब यूनिवर्स आपको बोल रही होती है कि आप अपने अंदर जो क्रिएटिव और आर्टिस्टिक जो एनर्जी है, जो आर्टिस्ट बैठा है आपके दिल में, उसको आप बाहर निकाल के लाएं। ये टाइम आ गया है आपका कि कोई हॉबी उठाएं जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करें, और किसी आप आर्टिस्टिक वर्क में इन्वॉल्व हो जाएं। आप कोई एनर्जी हीलिंग वर्क में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो भी आर्टिस्टिक ही होता है। ये एक बहुत ही अच्छा मोमेंट दिख रहा है मुझे आप लोगों के लिए, जिसमें आप बिल्कुल यूनिवर्सल एनर्जी को अपने अंदर लाके इन ट्यून आ चुके हैं स्पिरिट वर्ल्ड के साथ। जो भी लाइफ आपके ऊपर फेंक रही है, आप जानिए कि आप कनेक्टेड हैं डिवाइन से, और एक प्योर लविंग एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, और कुछ भी पॉसिबल है। और मैजिक में ज़रूर बिलीव रखिएगा। अब देखते हैं टैरो में क्या है। आपका पहला कार्ड है जजमेंट, तो क्लैरिटी आ रही है। आपका दूसरा कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपका तीसरा कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। और आपका चौथा कार्ड है द वर्ल्ड। वाओ, दो मेजर आर्कनास के कार्ड हैं आपके। ओके, तो मैं सोचती हूँ कि आप थोड़ी कंफ्यूज्ड है अपने दिल में और अपने हार्ट में। आपका दिल और आपका जो दिमाग है, सॉरी, वो आपको दो डायरेक्शन में खींचे जा रहा है। एक सिक्योरिटी दे रही है चीज़, एक एडवेंचर दे रही है। अगर ये वर्क के बारे में है, मे बी ऐसा कुछ क्रिएटिव है जो आप करना चाहते हैं, लेकिन अभी आप पैसा चूज़ कर रहे हैं, सिक्योरिटी चूज़ कर रहे हैं। आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़े एडवेंचरस रहें। रिकग्निशन मिलेगी जब आप अपने दिल के डिज़ायर को फॉलो करेंगे, क्योंकि स्टार का कार्ड भी ऐसे ही ओमेन आया है आपके लिए कि आपको रिकग्निशन मिलेगी 3 ऑफ पेंटिकल्स से। एक पार्टनरशिप भी आएगी, आपको हेल्प भी आएगी, एक मटेरियल एक्सपेंशन भी आएगा, पैसा भी आएगा, अकम्पलिशमेंट भी आएगी, रिकग्निशन भी आएगी और रिवॉर्ड्स भी आएंगे पार्टनरशिप के थ्रू। लेकिन ये तब आएगा जब आप अपने दिल के डिज़ायर को, अपने दिल को फॉलो करेंगे, जो आई थिंक क्रिएटिविटी में ज़्यादा लिखा हुआ है। और पार्टनरशिप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अकेले नहीं कर पाएंगे, तो पार्टनरशिप के लिए लुकआउट रखिएगा। जब आप क्रिएटिव वर्ल्ड में जाएं तो थोड़ा सोच समझ के जाएं, लेकिन पार्टनरशिप में जाइएगा। सारे कार्ड्स को देख के कह सकती हूँ कि आपकी वर्ल्ड जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड भी आ गया है। क्रिएटिव डायरेक्शन में जाना आपके लिए इस पॉइंट पे आपको हैप्पीनेस लेके आ रहा है, ये मैं देख सकती हूँ। एक क्लैरिटी लानी ज़रूरी है, लेकिन जब आप एक सेल्फ रिफ्लेक्शन या जजमेंट के कार्ड में जाएंगे तो आपको एग्जैक्टली क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको क्या करना है। आप सारी रिग्रेट्स पीछे छोड़ दीजिए। अगर आपने पहले इनडिसीजन था आपका, आपने ढंग से नहीं चूज़ करा कि क्या पाथ लेना है, वो सारी रिग्रेट्स पीछे छोड़िए और
आप अपनी रीबर्थ और रीअवेकनिंग की बातें करिए। आप बिल्कुल नए तरीके से एक नया जन्म लीजिए, एक नया करियर शुरू कर सकते हैं अपने पुराने सेल्फ को छोड़ के। एक ब्यूटीफुल न्यूएस्ट वर्जन में आप ये स्टार के कार्ड की हेल्प से आइए। अगर कुछ कन्फ्यूजन चल रही है एक चीज़ और दूसरी चीज़ के बीच में, मैं कहना चाहती हूँ आपकी वर्ल्ड कंप्लीट होगी। आप बिल्कुल रीजेनरेट करेंगे, आप सक्सेस पाएंगे, आप हैप्पीनेस पाएंगे, जैसे ये कार्ड कह रहा है, जैसे मैंने कहा वर्क में। पर ये क्रिएटिव पाथ ही दिख रहा है मुझे आपके सामने जो बिल्कुल परफेक्ट है। आप कुछ क्रिएटिविटी लेके आइए। ये जो आप सिक्योरिटी और एडवेंचर के बीच में आप जो टोन है अभी, तो आपको बोला जा रहा है आप एडवेंचर चूज करें। और ये वर्ल्ड कार्ड के साथ मैं बताना चाहती हूँ हैप्पीनेस आपके बिल्कुल पास में ही है, अराउंड द कॉर्नर है, सक्सेस भी है। ये क्रिएटिव इंडस्ट्री आप जो भी टेकअप करना चाहते हैं वो आपको बिल्कुल दिल खोल के आपको इनवाइट करेगी। आपके लिए नए वर्ल्ड खुल जाएंगे, आप ट्रैवल करेंगे, क्योंकि आपका वर्क शायद ऐसा हो जो आपको ट्रैवल करवाए। ये कार्ड इसका भी मतलब होता है कि एक पुराने आपके स्टेज ख़त्म हो रहा है और आप नए स्टेज में ट्रांजिशन कर रहे हैं। और ये मैं आपके लिए देख सकती हूँ कि आप अपने दिल को फॉलो कर रहे हैं, क्रिएटिविटी को फॉलो कर रहे हैं, और आपके लिए सब कुछ ऊपर ही दिखाई दे रहा है अच्छा ही होते हुए। अब हम लव लाइफ के बारे में बात करेंगे या पर्सनल लाइफ के बारे में। तो आप चूज कर रहे हैं दो लोगों के बीच में या दो चीज़ों के बीच में जो सिक्योरिटी एडवेंचर लेके आ रहा है। आपके सामने पार्टनरशिप मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल पार्टनरशिप दिख रही है, जो आपके साथ सेम गोल्स रखना चाहते हैं, जो आपके साथ चीज़ें करना अच्छा चाहते हैं। ये आपकी पॉसिबिलिटी दिख रही है मुझे उनके साथ। ये भी हो सकता है कि आपके कोई वर्क में जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पे कोई लव हो और बाहर कोई लव हो, कहीं पर्सनल लाइफ में भी लव हो, मुझे ये भी दिख रहा है। ये भी पॉसिबिलिटी है। और आप उस अभी थोड़े अपने दिमाग में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं दो लोगों के बीच में। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको डिसीजन लेना है इस पॉइंट पे, तो आप अपने दिल को जब फॉलो करेंगे तो आपके लिए बेटर डिसीजन होगा। जैसे मैंने कहा स्टार स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है। अपने दिल को फॉलो करना और बाकी सारे अपने माइंड को भी साइड पे रखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप कंफ्यूज्ड हैं दो लोगों के बीच में, तो आपको बोला जा रहा है कि आप सारे अपने करंट रिलेशनशिप को या आप अपनी करंट लाइफ को थोड़ा वे इन करें, थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में जाएं ये जजमेंट कार्ड से। अपनी लाइफ को समझें, अपने आप को समझें, थोड़ा क्वाइट टाइम स्पेंड करें और देख रहे हैं कि आपको एग्जैक्टली कैसे पर्सन के साथ अपनी लाइफ बितानी है, और फिर आप एक डिसीजन लें। जल्दी में डिसीजन नहीं लीजिएगा। ये अपने आप के साथ आप ट्रू रहें कि एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या, जिससे आपकी ये वर्ल्ड कंप्लीट हो पाए, आप एक नेक्स्ट फेज़ में जा पाएँ। जैसे अगर आप सिर्फ डेट कर रहे हैं तो शायद आप शादी कर लें। अगर आप ऐसे ही लोगों के बीच में कंफ्यूज्ड हैं तो आप एक पर्सन को यू नो फाइनली एक कमिटमेंट दे पाएँ। अगर आप शादी कर चुके हैं तो शायद नेक्स्ट फेज़ है जो इसमें आप शायद बच्चा करना चाहते हो। तो आपकी प्रेगनेंसी का भी दिख रहा है मुझे, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड प्रेगनेंसी का भी होता है कभी। तो एक नेक्स्ट फेज़ दिखाई दे रहा है मुझे, जिसमें आपको अभी कन्फ्यूजन है कि शुरू करना है कि नहीं। पर अगर आप सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में जाएंगे तो अपने नेक्स्ट स्टेज पे अपने दिल से खुश होके जाएंगे। तो मैं एक थोड़ा सा रिकैप करूँगी आपके लिए। पहला है कि आप करियर में दो चीज़ों के बीच में कंफ्यूज्ड हैं, जहाँ पैसा है और जहाँ क्रिएटिविटी है। लेकिन क्रिएटिविटी से आपको पैसा मिलेगा क्योंकि वो आपका दिल का डिज़ायर है, तो आप उसे फॉलो करेंगे तो आपको ज़रूर यूनिवर्स सपोर्ट करेगी। वो यूनिवर्स ऑलरेडी सपोर्ट कर रही है आपकी क्रिएटिविटी, तो आपको वो पाथ लेना है, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पर एक पार्टनरशिप में लीजिएगा, एक सपोर्ट अपने पास रखिएगा, थोड़ा टाइम निकालिएगा उससे पहले, जिससे पहले आप अपना बिल्कुल ही चेंज कर दें करियर पाथ। एक मैप बनाएं, एक जर्नल बनाएं और अपने प्लान को अच्छे से फॉलो करें। ऐसे ही मत जंप इन कर दीजिएगा। और पर्सनल रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है आप शायद कंफ्यूज्ड हैं दो लोगों के बीच में और आपको नेक्स्ट स्टेज में जाना है अपनी रिलेशनशिप में। तो आप एक चॉइस बनाएं अगेन सेल्फ रिफ्लेक्शन में। अगर आपको ये भी कन्फ्यूजन है कि बेबी करना है कि नहीं करना है, तो वही है, आप सेल्फ रिफ्लेक्शन में जाइए अपनी लाइफ में और सोचिए आपको आगे जाके क्या चाहिए लाइफ में, और आप एक डिसीजन बनाइए अपने दिल से। दिल से बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सच्चाई रखनी अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने पार्टनर से अच्छे से बातें करिए, सच्चाई से कम्युनिकेट करिए, जिससे ये जो वर्ल्ड है ये आपकी कंप्लीट हो जाए और अपने नेक्स्ट फेज़ में पहुंच जाए, सक्सेस पाएँ अपनी पर्सनल लाइफ में और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में।
अब मैं नेक्स्ट 2 कार्ड पढ़ूंगी। आपका पहला कार्ड जो है ये कह रहा है कि मैं विटनेस करता हूँ डार्कनेस और मैं लाइट को बुलाता हूँ या बुलाती हूँ प्रेयर से। यूनिवर्स थैंक यू मुझे गाइड करने के लिए और मुझे बताने के लिए कि मुझे ये जो फियर आता है कभी कभी उसे लव की आंखों से देखना है। तो कभी कभी आपको शायद डार्कनेस फील होती हो अपने दिल में, दिमाग में। प्रेयर करेंगे तो वो डार्कनेस दूर हो जाएगी। प्रे करिए कि आप जब भी कोई सिचुएशन देखें अपनी लाइफ में, वो एक आप प्यार की आंखों से देखें और डर से नहीं देखें। डर से हम हर चीज़ को नेगेटिव बना देते हैं, लेकिन हम पॉजिटिवली देखेंगे तो उसी तरीके से हमें सिचुएशन दिखेगी और उसी तरीके से हम इजीली उस सिचुएशन को सॉर्ट कर पाएंगे। अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट कार्ड क्या कह रहा है। In every moment, the universe is conspiring to bring me towards the right-minded thinking and the energy of love. ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। आप यूनिवर्स में ट्रस्ट रखें, आप अपने आप में ट्रस्ट रखें। ये कार्ड कह रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्स आपके लिए कंस्पायर करके बिल्कुल राइट तरीके के लोग लेके आ रहा है, राइट तरीके की सिचुएशन लेके आ रहा है और लव की एनर्जी से आ रहा है और कुछ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच पाइसीज मेरा चैनल देखने के लिए। मैं कभी कभी लाइव येस और नो रीडिंग के लिए आती हूँ अपने चैनल पे। नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा क्योंकि मेरे पास कोई सेट टाइम नहीं है उसका। मैं कुछ चक्रा हीलिंग मेडिटेशन भी लगाती हूँ जिससे आप अपनी एनर्जी और अपनी वाइब्रेशन को रेज कर सकते हैं, तो उनको भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू एंड सी यू सून।